आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और आप देख रहे हैं सनातन शक्ति साम्राज्य। आज हम पेश कर रहे हैं महावीर हनुमान के भक्तों को हनुमान चालीसा विद हिंदी शब्दार्थ के। हनुमान चालीसा हनुमान भक्ति का सबसे सरल और सहज मार्ग है। इसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा और सुना जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका हिंदी शब्दार्थ नहीं पता होता कि किस चौपाई का क्या अर्थ है और किस चौपाई से क्या वंदना कर रहे हैं और कौन सी चौपाई से हम क्या मांग रहे हैं और इसका क्या फल मिलने वाला है। तो यही समाधान हम लेकर आए हैं। सभी हनुमान जी के भक्तों से निवेदन है, पूरा हनुमान चालीसा बिना स्किप किए देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले, क्योंकि हम लाने वाले हैं इसी तरह की अनेकों जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस हनुमान चालीसा में आपको कोई सुर संगीत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं, मैं कोई गायक नहीं, मैं केवल आपको हिंदी शब्दार्थ का समाधान लेकर आया हूं। मैं आपको केवल हिंदी शब्दार्थ में हनुमान चालीसा पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरु महाराज की चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले वालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रकांड विद्या निदान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात
आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आगे बढ़ते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने बहुत बड़ाई, बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि सिरिपत कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपको ये कहकर गले से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम की कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच नहीं भटक सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती हैं। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सर्व कार्य को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशुबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुर देव की नाही। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। आशा करता हूँ ये हनुमान चालीसा आप सबको बहुत पसंद आया होगा और निश्चय ही आप इसका लाभ लेंगे। आज हमने आपको हनुमान चालीसा की हिंदी शब्दार्थ में जानकारी दी है। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।